और इसीलिए मैं आपको एक और एग्जांपल बढ़िया सुनाता हूँ जी। पहले रामायण चलती थी, आज से मेरे ख्याल में पहले 25-30 साल पहले 88 में शायद जो भी 88। हाँ। रामायण। और ये होता था कि लोग जिस दिन रामायण आती थी, हफ्ते में एक दिन की होती थी, तो शुरू 10 बजे होती थी, तो अपना सारा काम खत्म करके खास तौर पे गृहिणियाँ, महिलाएं, बच्चे बैठ जाते थे रामायण देखने। तो मैं फरुखाबाद गया हुआ था, मैं कांग्रेस का कोई हाँ प्रोग्राम था, शिविर लगा हुआ था, उसमें मेरा भाषण होना था। तो मैं रात को चला गया, अगले दिन रामायण आनी थी और मेरा कार्यक्रम था 9 बजे का। तो मुझे सूचना मिली कि जी आप 10 बजे रामायण आएगी, आप 12 बजे कर दो इसको प्रोग्राम को, एक सवा घंटे का होता था वो। तो मैंने कहा भाई ठीक है, और उन्होंने बोल भी दिया कि जी आदमी कम आएंगे अगर उसी टाइम पे रखोगे। तो मैंने कहा कोई नहीं, हम 12 बजे आ जाएंगे। तो उस दिन का एपिसोड देखा मैंने। मैं इसलिए मैं आपको ये बताता हूँ कि रामायण की रचना और भगवान राम और कब हुए, हजारों साल पहले की बात है। उस दिन का जो एपिसोड था वो ये था कि जब श्रीलंका पे युद्ध की तैयारी हो चुकी थी और श्रीलंका पहुंचने की थी, तो जो वानर सेना थी भगवान राम के साथ, वो अपने छोटे मोटे जो भी उनके पत्थर थे और थे वो समुद्र में फेंक रहे थे कि ये यहाँ से फिर हम चल के जाएंगे। लेकिन समुद्र में पत्थर फेंकने से पानी थोड़ा कम होता है। तो उस वक्त भगवान राम को भी एक किस्म से मैं ये कहूँ कि उनको नाराजगी हुई और नाराजगी में गुस्सा आया, और उनके मन में यह आया कि एक ही चीज है जिससे हम लंका पहुंच सकते हैं, कि मैं अपना जो उनमें जो वाण की शक्ति थी, क्योंकि अब इतिहास तो और तरह भी बताता है कि वो विष्णु के अवतार थे जो भी था, लेकिन उनकी हो सकता है न्यूक्लियर पावर भी उस जमाने की उनके पास हो, हाँ, जो आज भी है, पॉसिबिलिटी है। हाँ। तो उन्होंने ये देख के कि मेरी सेनाएं जा नहीं सकेंगी, आखिरी जो उनका प्रयास था वो ये था कि मैं इस समुद्र को सुखा दूंगा जहां से मेरे को जाना है। उन्होंने अपना तीर बाण में कस लिया, और जब तीर कस लिया, जब वो छोड़ने को थे, तो रत्नाकर, भगवान रत्नाकर समुद्र देवता, वो उनके सामने आए, भगवान राम के सामने, कि प्रभु क्या कर रहे हो आप, ऐसा मत करो, ऐसा करोगे तो पृथ्वी का बैलेंस, हिंदी में बैलेंस को क्या बोलते हैं, संतुलन। हाँ, पृथ्वी का संतुलन खराब हो जाएगा और सृष्टि का विनाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगी दुनिया। और वो कहने लगे आप अपना ये ख्याल छोड़ दो। उसने फिर ये भी कहा कि हाँ, भगवान राम ने ये कहा कि मैंने तो ये तो तीर तो लगा दिया, ये अब मैं वापस नहीं ले सकता, ये तो छोड़ना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने रत्नाकर, भगवान रत्नाकर की इस बात को ठीक माना कि बिल्कुल ठीक है, और संतुलन विश्व का बिगड़े ना, पृथ्वी का या जो भी प्लेनेट है सेट। तो फिर भगवान रत्नाकर ने कहा कि आप इसको अपने दाहिनी तरफ छोड़ दो। जो सहारा डेजर्ट है आज भी, वो उसी का परिणाम है। अच्छा, ऐसा माना जाता है। हाँ, माना जाता क्या, ये जो राजस्थान और ये यही डायरेक्शन है,
वो आगे तक चला गया, अफ्रीका तक। हम्म सारा तो अफ्रीका और ये गल्फ कंट्रीज से भी आगे तक चला गया। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जो भी पर्यावरण की बात है वो कोई एलिट समाज की नहीं है, या कोई नई नहीं है, 50, 100, 200 साल पुरानी नहीं है। सदियों